द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. This theorem you are supposed to prove. Let us try to understand what is the meaning of this theorem or sentence. The meaning here is, see here, एक आर्क है PQ, ये आर्क सेंटर में एक एंगल बना रहा है POQ, सर्कमफ्रेंस पे एक एंगल बना रहा है PAQ. ये वाला जो आर्क है वो सेंटर में एंगल बना रहा है POQ, सर्कमफ्रेंस पे एंगल बना रहा है POQ सेंटर में है, PAQ सर्कमफ्रेंस पे है, POQ सेंटर में है, PAQ सर्कमफ्रेंस पे है. तो आपको ये बताना है कि यहाँ जो भी एंगल होगा ये यहाँ डबल होगा इसका, यानी यहाँ अगर 50 होगा तो यहाँ 100 होगा, यहाँ अगर 100 होगा तो यहाँ 200 होगा, तो सेम यहाँ पर 50 होगा तो यहाँ 100 होगा. तो whatever is angle here, it will be double here. So that is what is the meaning of the sentence. The angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. तो हमने यहाँ पर क्या किया है, आर्क PQ जो फिगर के मुताबिक, देखिए यहाँ पर फिगर PA 1 2 3 बना है, यहाँ पर PQ इज अ माइनर आर्क, यहाँ पर PQ इज अ सेमी सर्कल और यहाँ पर PQ इज अ मेजर आर्क. तो यहाँ पर आर्क PQ एंगल बना रहा है POQ एट द सेंटर, PAQ ऑन द सर्कमफ्रेंस. यहाँ सेमी सर्कल के अंदर भी वही है, POQ ऑन द सेंटर, POQ ऑन द सेमी सर्कल, फिर POQ एट द सेंटर, POQ ऑन द सर्कमफ्रेंस. यानी इन ऑल द थ्री फिगर्स आर्क PQ इज मेकिंग एन एंगल POQ at the center and PAQ on the circumference. So what we have to prove is, we have to prove that angle POQ is twice angle PAQ. POQ हमेशा PAQ का 2 गुना होगा, POQ हमेशा PAQ का 2 गुना होगा. ये आपको प्रूव करना है. तो इसको प्रूव कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया कि इन द फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 PQ इज माइनर आर्क, यहाँ पर PQ इज माइनर आर्क, यहाँ पर PQ इज सेमी सर्कल, PQ इज सेमी सर्कल एंड PQ इज मेजर आर्क. यहाँ पर क्या है, PQ को मेजर आर्क कर दिया. ये सभी एंगल बना रहे हैं POQ सेंटर पर और PAQ सर्कमफ्रेंस पर. हमने कुछ कंस्ट्रक्शंस की है, जैसे एंगल 1 2 3 4 5 एंड 6 एज शोन इन फिगर. मैंने यहाँ एंगल 1 बनाया, यहाँ एंगल 2 बनाया, यहाँ 3 बनाया. तो आप जैसे चाहे यू कैन मेक इट हियर. सो 1 2 3 4 5 6 आई हैव मेड इट. एंड वन मोर थिंग आई हैव डन इज कंस्ट्रक्शन जॉइन AO एंड एक्सटेंड अप टू B. तो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन आई हैव टू राइट हियर, जॉइन AO extend up to B as shown in figure, extend up to B. अब now हम प्रूफ करेंगे. कैसे प्रूफ करना है थोड़ा ध्यान दीजिए, जस्ट बी केयरफुल. प्रूफ इज वेरी सिंपल. आई विल टेक दिस ट्रायंगल AOP. आई विल टेक दिस ट्रायंगल AOP. See here, in triangle, proof, I am proving the theorem. In triangle AOP, what is it? In triangle AOP, what I can write here is angle 1 is equal to angle 2 plus angle phi. Angle 2 plus angle phi. Now you may ask, sir, why you have written like this? Because you have studied that exterior angle of a triangle is equal to sum of interior opposite angle. हाँ, किसी भी त्रिकोण के अंदर बाहर का कोण जो है अंदर के 2 कोण के प्लस के बराबर होता है. तो एंगल 2 प्लस एंगल phi, इसको हम कहेंगे एक्सटीरियर एंगल थ्योरम. एक्सटीरियर एंगल थ्योरम उसको यूज किया मैंने, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम. बट इन ट्रायंगल AOB आप एक देख सकते हो कि OA इज द रेडियस एंड OP इज आल्सो द रेडियस. सो 2 साइड्स विल बी इक्वल. रेडियस ऑफ द सर्कल हमेशा इक्वल होता है, एक सर्कल के 2 अलग अलग रेडियस नहीं हो सकते हैं. तो इसीलिए मैं ऐसे बोल सकता हूं, also in triangle AOP क्या हो रहा है आप देखो वहां पर OA इक्वल टू OP. और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल का रेडियस होने की वजह से दोनों क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है.
तो अगर किसी ट्रायंगल के अंदर अगर दो साइड्स इक्वल हो जाते हैं बच्चों, तो वो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा। सो व्हाट आई कैन से इज ट्रायंगल AOP is isosceles, ट्रायंगल AOP is isosceles। और बच्चों अगर ट्रायंगल AOP आइसोसेलेस हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए OA इक्वल टू OP है, OA इक्वल टू OP है, तो OA इक्वल टू OP है, इसका मतलब OA के सामने वाला एंगल और OP के सामने वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। यानी क्या होगा कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5 होगा, और इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, angles opposite to equal sides, and opposite to equal sides are always equal, angles opposite to equal sides are equal। यानी क्या प्रूव किया मैंने, 2 इक्वल टू 5 प्रूव किया, तो इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 2। अब यू पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, देखते हैं क्या मिलता है हमको। इक्वेशन 1 के अंदर इक्वेशन 2 को पुट कीजिए, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 मैं एज इट इज लिखूंगा, और 5 की जगह पे मैं एंगल 2 लिख दूंगा, बिकॉज 2 इक्वल टू 5। तो इम्प्लाइज एक बहुत बड़ा रिजल्ट हमारे हाथ लग गया बच्चों, वो है एंगल 1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर कैपिटल A। व्हाट इज दैट, इक्वेशन नंबर कैपिटल A। सिमिलरली बच्चों और एक बात यहाँ पर हम कर सकते हैं, व्हाट इज इट, ये वाला ट्रायंगल लेंगे तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 + 6 होगा, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। अगेन OA इक्वल टू OQ होगा, बिकॉज रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, तो 3 इक्वल टू क्या होगा, 6 हो जाएगा, तो एंगल 4 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 हो जाएगा। जैसे जस्ट नाउ आई हैव प्रूव्ड दैट एंगल 1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, एंगल 4 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक द सेकंड ट्रायंगल इन similarly in triangle AOQ, it can be proved that what you can prove, it can be proved that angle 4 is equal to 2 times of angle 3, angle 4 is equal to 2 times of angle 3। you need not prove it, आप उसको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, बट फर्स्ट वन थोरोली प्रूव कीजिए। फिर भी इफ यू फील दैट सर आई वांट टू प्रूव इट, देन आई विल टेल यू द स्टेप्स। व्हाट इज द स्टेप, इन ट्रायंगल AOP एंगल 4 is equal to angle 3 plus angle 6, because exterior angle theorem I am using, but 3 equal to 6, and therefore angle 4 is equal to 2 times of angle 3, angle 1 equal to 2 times of angle 2। So now what I'll do is I will add the two equations. What I'll do, I'll add the two equations. Which two equations I'll add? I will add equations A and equation B. I will add equation A plus equation B. What we get, let us see. देखते हैं क्या मिलता है। देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स एंगल 3। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू, you take 2 common here, so 2 times of angle 2 plus angle 3. So let us see what I have proved. See, what I have proved is angle 1 plus angle 4 is equal to 2 times of angle 2 plus angle 3, or angle 1 plus angle 4 means angle POQ. Angle 1 plus angle 4 means angle POQ, and angle 2 plus angle 3 means angle PAQ. Angle PAQ, so 2 times of angle PAQ. And children, this is what I had to prove, hence proved.